स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 2 है। और क्लास नंबर 2 जो है वो इलस्ट्रेटर की टूल्स कमांड्स की है, ठीक है ना। टूल्स कमांड्स की हमारी कई क्लास चलेंगी, यानी कि एक से ज़्यादा क्लासेस होंगी। अभी जिन टूल्स को हम कवर करेंगे उसमें आपको पेन टूल आपका कवर होगा, उसमें टेक्स्ट टूल आपका कवर होगा। पूरा नहीं होगा टेक्स्ट टूल, लेकिन टेक्स्ट टूल से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपकी कवर होंगी, ठीक है। और आपकी जो है इसमें ये चीज़ों पे हम इनके ऑप्शंस, इनके ये सब चीज़ें देखेंगे। चलिए हम चलते हैं इलस्ट्रेटर पे, अपने इलस्ट्रेटर पे आते हैं। इलस्ट्रेटर आपको पता है खोलते वक्त थोड़ा टाइम लेता है, और यहाँ पर जब आपका ये खुलता है तो आपकी एक स्टार्टअप विंडो तक आपने थोड़ा वेट करना होता है। ये जहाँ जैसा कि ये लोड हो रहा है, आपने इसके दरमियान कोई की, कोई एंटर, कुछ भी प्रेस नहीं करना है। आपने डायरेक्ट जो है इसको मतलब देना है, और उसके बाद जैसे ही स्टार्टअप विंडो आए फिर आपने अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है और आपने अपना वर्क करना है। तो यहाँ पर ये आप देख लें, मेरे पास भी इतना थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, इसलिए थोड़ा टाइम लेता है। आपने इस दौरान अगर कोई की दबा दी, या आपने इस दौरान कोई भी एंटर दे दिया, या माउस से क्लिक कर दिया, तो फिर वो आपका खुलेगा तो, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा। आपके पास ये वाली विंडो नहीं खुलती है, आपके पास ये वाली डायरेक्ट विंडो खुलती है, ठीक है। ये सारा कल मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ, तमाम चीज़ें आपको बता चुकी हूँ। अब जो है आपको एक प्रिंट का मैं पेज ले रही हूँ A4, और वहाँ पर जो है मैं एक कुछ टूल्स को कवर करूँगी, ठीक है। इंटरफेस वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया है। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर सिलेक्शन टूल यानी वी, आप शॉर्टकट से काम करेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपको बता चुकी हूँ मैं, ठीक है ना। ये अब यहाँ पर मेरे यहाँ पर शेप भी मैंने आपको रेक्टेंगल बता दिया था, राउंडेड आपसे कहा था, सब करने के लिए कर लिया आप लोगों ने विद ऑप्शंस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक यहाँ पर ये बना रही हूँ स्क्वायर, इसको कल बनाने का तरीका भी बता दिया था। यहाँ पर मैं स्विचेस में ये चीज़ ले रही हूँ, और एक्स आपको पता है यहाँ पर इसको मैं जो हूँ वो नन कर रही हूँ, ठीक है ना, यानी ब्रैकेट स्लैश से, ठीक है ना। और एक्स से वापस आ गई। यहाँ पर एक मैंने ये ले लिया, यहाँ पर दूसरा भी मैंने इस तरह से ले लिया, यहाँ पर तीसरा भी मैंने इस तरह से ले लिया। चौथा जब मैं बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर जो है कलर चेंज कर रही हूँ। ये कलर मैंने ये ले लिया, ये कलर ये ले लिया। पाँचवें में मैंने ये कलर दे दिया। अब ये क्यों बना रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। अभी इसमें एक से ज़्यादा मुख्तलिफ़ कलर्स के बॉक्सेस, मुख्तलिफ़ शेप्स में, कोई रेक्टेंगल है, कोई हॉरिजॉन्टल है बॉक्स है, कोई वर्टिकल है आपका, इस तरह से आपने ये ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर ये कुछ और। अब देखिए ये मैंने क्यों बनाया है, ये बनाने का एक मकसद है। यहाँ पर जब आप आते हैं किसमें, मैजिक वॉन्ड में, आपने फोटोशॉप में देखा है मैजिक वॉन्ड का काम ये होता है सॉलिड कलर को वो एकदम हटा देता है आपका। लेकिन यहाँ पर जो भी कलर है आपका, येलो पे सेलेक्ट किया, सारे येलो सेलेक्ट हो जाएंगे। अब सारे येलो सेलेक्ट होकर आप इसे ऑरेंज कर दें, सारे हो जाएंगे जितने भी हैं, ठीक है ना। अगर मैं पिंक सेलेक्ट करती हूँ, पिंक सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। आप सारे पिंक सेलेक्ट करने के बाद आप इसे कोई भी ग्रेडियंट दे दें, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक करने के बाद आप इसे ग्रीन कर दीजिए, ठीक है। तो इसका काम ये होता है, समझ में आ गया आपको। तो यानी कि एक से ज़्यादा कलर्स अगर किसी भी शेप पे हैं तो वो सारे कलर्स को रासो टूल सेलेक्ट करता है। इसका पर्पस ये होता है। यहाँ पर ये जो है आपका ये यानी कि ये तो आपका मैजिक वॉन्ड है, मैजिक वॉन्ड है। ये मैजिक वॉन्ड का काम ये होता है कि आपके जितने भी वो सेम कलर हैं उन सबको सेलेक्ट कर लेगा जहाँ भी आर्ट बोर्ड में पड़े हुए। और लासो टूल का काम क्या है, लासो टूल का काम ये है, अगर मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करना चाह रही हूँ तो मैंने ये लिया, ये पॉइंट मेरा सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल प्लस किया मैंने, बड़ा हो गया, ठीक है ना। ये पॉइंट सेलेक्ट करके मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेती हूँ, ए प्रेस करती हूँ, और यहाँ से इसको जो है मुझे चेंज करना है। यहाँ से मुझे खाली ये चेंज करना है, ठीक है। आगे समझे, यहाँ से ये हो गया। इसके बाद मैंने जो है इसकी शॉर्टकट क्या है जनाब, इसकी शॉर्टकट जो है वो क्यू है। क्यू आपने ली दोबारा से, और मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, ये दोनों, ठीक है। यानी ख़ास सिलेक्शन के लिए आप वो मैजिक को उससे भी कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन से, लेकिन यहाँ पर ये इसके लिए, क्योंकि आगे आप जब उस पर करेंगे काम तो यहाँ पर इसी तरह से होगा। अब यहाँ पर आप जो है इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको जो है आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। यानी ये चीज़ ये फंक्शन करती है, आगे भी आप इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये काम हो गया। अब हमारा मेन आ जाता है कंट्रोल 0। आपको बताया था कि आपका 72% व्यू के लिए, और कंट्रोल 1 जो है आपका 100% व्यू के लिए, ठीक है ना। कंट्रोल 0 कर दिया मैंने, ये आ गया।
ये शॉर्टकट आपको पता होनी चाहिए, और ये जब भी पता होंगी आपको जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यानी आप अपना काम जो है शॉर्टकट्स पे ही रखेंगे। आप बहुत कम क्लिक पे जाएंगे, बहुत कम क्लिक से अपने टूल को वो करेंगे। आप अपना काम जो है किससे करेंगे? शॉर्टकट से, ठीक है। पेन टूल में पी इसकी शॉर्टकट है, ठीक है ना। पेन टूल में, पेन टूल आपने फोटोशॉप में भी किया है। अब प्लस जो है वो ऐड के लिए, सब्ट्रैक्ट डिलीट जो है वो उसके लिए एंकर पॉइंट शिफ्ट सी है, लेकिन यहाँ पर और भी कुछ शॉर्टकट हैं। और ऐड और सब्ट्रैक्ट आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन जाता है, इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं होती। पहले हम कंट्रोल ए करके सारी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। अब हम पेन टूल पे आते हैं। पेन टूल में आप 2-3 दिन तक रीड्राइंग सीखेंगे, रीड्रॉ पे काम करेंगे, इस पर अपना हाथ सेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें जो हैं फ्रीलांसिंग में आपको ऐसी मिलती हैं जहाँ पर आपको रीड्रॉ करना होता है। यानी कि वहाँ पर जैसे टी शर्ट के डिज़ाइन कुछ हैं, वो आपको रास्टर मिली है, आपको वेक्टर वो बनानी है, तो आप उसको रीड्रॉ करके आप जो है उसको वेक्टर बनाते हैं। यहाँ पर ये पेन टूल से जो रीड्राइंग का काम होता है वो रास्टर टू वेक्टर शिफ्ट करने का काम होता है, रास्टर टू वेक्टर करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पेन टूल की शॉर्टकट और वो समझा दूँ। पहले आपको ये पता है ये सिंपल है, इसमें यहाँ पर ये सिंपल है, ठीक है ना, यहाँ पर ये सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर मुझे अभी कलर नहीं चाहिए, तो मैं शिफ्ट एक्स करूँगी, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। शिफ्ट एक्स, याद रखिए, शिफ्ट एक्स से फिल कलर हो गया, शिफ्ट एक्स से ही आपका लाइन कलर हो गया, ठीक है ना। आपने अगर डिफ़ॉल्ट करना है, आपने डी प्रेस कर दिया, ब्लैक लाइन आ गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी ये चीज़ है, अभी ये आपका ऑन है, अभी ये आपका जब तक ऑन है, जब तक कि आप कोई पॉइंटर की प्रेस नहीं करेंगे, आप कोई एस्केप की प्रेस नहीं करेंगे। जब से आप पॉइंटर की कोई भी प्रेस करेंगे ये आपका ख़त्म हो जाएगा, यहीं पर लाइन आपकी बन जाएगी, ठीक है ना। और यहीं पर अब आप यहाँ पर जो है ए प्रेस कर दें या वी प्रेस कर दें, जो भी है, देखिए ये आपकी बन गई, सही है। यहीं पर आप कोई भी पॉइंटर की या एस्केप की आप उसके लिए यूज़ करेंगे। पेन टूल पे दोबारा आती हूँ मैं और ए से इसको डिलीट करती हूँ। अब देखिए आप यहाँ पर आई, अब मैं कर्व पॉइंट बना रही हूँ। मैंने क्या करा यहाँ पर, ये आपको आता है, ठीक है ना। ये हैंडल्स आ गए इसके, ये नोड है, ये हैंडल है। अब इसको बंद करना है, यहाँ पर ये बंद कर दिया, ठीक है। ओहो, ये बंद करना है, यहाँ पर आपने क्लिक किया, ये बंद हो गया, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर मुझे कर्व देना है, मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है ना। इसको बंद करना है आपने, ये बंद हो गया। इसके बाद यहाँ से मैंने इसको मिला दिया, ये कंप्लीट शेप बन गई, ठीक है ना। और मैंने जो है इसको, इसमें जो है आपका कलर कोई देना है तो फिर मैंने कलर दे दिया। लाइन कलर देना है तो आपको पता है एक्स प्रेस किया और ये लाइन कलर दे दिया मैंने, ठीक है ना, सही है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। अब यहाँ पर अगर मुझे वो करना है, यहाँ पर ब्लैंक करना है, तो मैं स्लैश दबाऊंगी और ये ब्लैंक हो जाएगा और सिर्फ लाइन कलर आएगी इसकी। ये शॉर्टकट आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। अब देखिए पेन टूल से मैंने ये लिया, यहाँ पर ये पॉइंट लिया, ठीक है ना, ये पॉइंट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंकर। ये क्या होते हैं, एंकर पॉइंट होते हैं। ये क्या होते हैं, एंकर पॉइंट होते हैं। और ये क्या है, इंटरसेक्ट है बीच का, और ये क्या है, पाथ होता है। ये लाइन जो है ये क्या है, ये पाथ है आपकी, ठीक है ना, ये पाथ है और बीच का हिस्सा इंटरसेक्ट होता है आपका जब आप कोई भी वो करते हैं। सही है, नज़र आ रहा है आपके पास, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिया, यहाँ पर इसको मैंने मूव कर दिया और यहाँ पर मैंने बंद कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने एक शेप बना दी। अब मैं इस पर ये पॉइंट रखना भूल गई हूँ, मैं ऑल्ट दबाऊंगी शॉर्टकट और ये मेरा एंकर पॉइंट बन जाएगा। अब मैं इसके हैंडल्स जो है मूव कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये हैंडल आप मूव कर सकते हैं, कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल ऑल्ट दबाएंगे तो इसमें जो है एक मिनट, शिफ्ट ऑल्ट, एक एंकर पॉइंट अगर लेना है तो इस एंकर पॉइंट को, एक एंकर पॉइंट अगर लेना है आपको तो पेन टूल आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर यहाँ पर जो है इसको बाहर क्लिक करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर आके आप पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर से आप जो है इसको सेलेक्ट करके इसका पाथ इसमें जोड़ना है। अगर अभी मैं आपको बताती हूँ तो यहाँ पर इसके साथ इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, फिर इसके बाद बताती हूँ। जोड़ने का भी काम नहीं करें इसमें, अभी मैं एवरेज के साथ इसको बताऊँगी। यहाँ पर देखिए जब आप ये लेते हैं तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर ये करना है आपको, यहाँ से ये करना है आपको, ठीक है ना, यहाँ से ये करना है आपको, यहाँ से ये करना है। और अगर आपको यहाँ पर कर्व देना है तो आप ऑल्ट की दबा देंगे और ये एंकर पॉइंट आपका आ जाएगा, जो कि यहाँ पर है, ये इसकी शॉर्टकट है, ये एंकर पॉइंट टूल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब देखिए आप कि आपने एक स्क्वायर लिया, ठीक है,
और एक आपने जो है सर्कल लिया यहाँ पर, एलिप्स, राउंडेड ये एलिप्स, ठीक है ना, एलिप्स कहते हैं इसे। शिफ्ट के साथ आप लेंगे ऑल्ट शिफ्ट तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, चाहे सर्कल हो आपका, चाहे आपका स्क्वायर हो, ठीक है। यहाँ पर चाहे स्क्वायर हो, शिफ्ट ऑल्ट, पहले आप बनाना शुरू करें फिर शिफ्ट ऑल्ट दबा दें, बनाने के दौरान तो बिल्कुल एक्यूरेट आपका बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये दो चीज़ें हैं मेरे पास, ठीक है ना, ये दो चीज़ें हैं मेरे पास, ये दोनों चीज़ें मेरी यहाँ आ रही हैं, ठीक है ना। और मैंने इसको रोटेट कर लिया, यहाँ पर ये रोटेट हो गया, ये इस तरह से मैंने इसको रख दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर जो है ये लेती हूँ, पेन टूल लेती हूँ, तो यहाँ पर ये मेरा इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ मैं अगर ऑल्ट दबाती हूँ तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको, यहाँ पर ये कर दिया, यहाँ से इसको राउंडेड कर दिया, ठीक है ना, यहाँ से इसको राउंडेड कर दिया। अगर आप सही से करें, भी ये मेरा माउस थोड़ा सा वाला मेरा ख़राब हो गया, दूसरा लगाया है, ये सही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल राउंड आपका बनेगा, ठीक है ना, यहाँ से राउंडेड कर दिया। अगर आप इसको लें, ठीक है ना, और इस पर आप पेन टूल करके एंकर पॉइंट सेलेक्ट करें, तो यहाँ पर देखिए ये आ गया आपका, यहाँ पर वो शेप जो वहाँ पे थी वो शेप यहाँ बन जाएगी। कर्व लाइन वहाँ पर एंकर पॉइंट से डिलीट हो जाएगी, जहाँ आपकी स्ट्रेट लाइन है वो कर्व में चेंज जाएगी। ये इसका काम है। शॉर्टकट्स आपको सब बता दिए हैं। एक्स जो है वो मूव करने के लिए होता है ऊपर नीचे, शिफ्ट एक्स जो है वो कलर को चेंज करता है, ठीक है। ये जो है आपका ये ब्लैंक करता है, बैक स्पेस, ठीक है। और जो है आपका ऑल्ट जो है आपका वो लाता है, और कंट्रोल जो है आपका यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले आता है, कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लाता है, सही है। ये चीज़ आ गई समझ में आपको, ये पेन टूल है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है आपका ये कर्वेचर है। कर्वेचर जो है, कर्वेचर में आप बस इसको बनाते जाएंगे, ये कर्वेचर आपका बनता जाएगा। आपको अगर कहीं करनी है एस्केप प्रेस कर दें या कोई पॉइंटर की, ये इतना ही बन जाएगा। लेकिन आप अगर पूरा बनाएंगे, ये हमेशा कर्वेचर जो है वो कर्व में आपके साथ बनेगा, ये कर्व में आपके साथ बनेगा और ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके आ गई, सही आ गया समझ में। तो ये कर्वेचर हो गया। या अब रीड्रॉ करने के लिए आपको रीड्रॉ करनी है चीज़, आपने यहाँ पर जाना है सिलेबस में, प्लेस करेंगे, यहाँ पर प्लेस लेंगे फाइल में, प्लेस लेकर आप डेस्कटॉप पे आएंगे। डेस्कटॉप पे आने के पहले आप पूरी टूल की प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने बता जाते ही रीड्रॉ नहीं करना, सारे शॉर्टकट्स आपको पता होने चाहिए, कल मैं सारे पूछूंगी, ठीक है। शॉर्टकट से ही आपने काम करना है। सिलेबस में आप आएंगे, सिलेबस में आने के बाद आप जो है यहाँ पर आएंगे इलस्ट्रेटर पे। घर के लिए अभी नहीं दूंगी मैं, घर पे आपने अपना पोर्टफोलियो और फोटोशॉप का सारा काम करना है, यहाँ पर आपने ये काम करना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आप आएंगे, यहाँ पर टूल है आपके पास, टूल प्रैक्टिस में आने के बाद आपके पास रीड्रॉ का एक है, ये रीड्रॉ है आपके पास, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये चीज़ बनाएंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ मैं सिंपल पूरा नहीं बनाऊंगी, अब आपको ये चीज़ बनानी है, ठीक है ना। आपने ये ले लिया, इसको इम्बेड कर लेंगे, आप क्या करेंगे, इम्बेड कर देंगे। इम्बेड करने के बाद आप एक लेयर का पैनल खोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेयर का पैनल खोल लिया आपने, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आप यहाँ आएंगे, इसके जो नोट पॉइंट होता है इस पर आने के बाद आप टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे ये चीज़ लॉक हो जाएगी और डल हो जाएगी। जब डल हो जाएगी तो अब आप इस पर रीड्रॉ आराम से कर सकते हैं, स्पेस से हैंड से नीचे किया आपने। अब देखिए आप यहाँ पर पेन टूल ले लें, पी प्रेस करेंगे, पेन टूल आपका नई लेयर पे आएगा, नई लेयर पे आपने लेना है, ठीक है ना काम। आप, मैं इसको पूरा ड्रॉ नहीं करूँगी, मैं छोटी छोटी चीज़ आपको करके बताऊँगी। यहाँ पर ये ले लिया आपने, यहाँ पर ये ले लिया आपने, और यहाँ पर ये ले लिया आपने। आप चाहे कर्व अभी बना लें और आप चाहे उससे कर्वेचर से कर्व बाद में कर लें, आपकी वो उससे डायरेक्ट उससे एंकर पॉइंट से बाद में भी कर सकते हैं। ये एक हो गया आपका, ठीक है। ये एक पॉइंट आपने बना लिया। अब आप ए प्रेस कर दें यहाँ पर और क्लिक कर दें, ये एक पॉइंट आपका बना हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है इसका मैं वो करना भूल गई थी कि यहाँ पर आपने कोई कलर ले लेना है ताकि वो कलर आ जाए। यहाँ पर ब्लैक कलर आपने दे दिया, ठीक है ना। ये आपका एक पॉइंट हो गया। ए प्रेस किया, इसके बाद ए प्रेस करके आपने बाहर क्लिक किया और दोबारा से पी प्रेस किया। दोबारा पी प्रेस इसलिए कह रही हूँ कि उसी पे फिर वो ड्रॉ होता जाएगा, ठीक है ना। अब आपने यहाँ पर दूसरा लेना है, दूसरा करने के लिए आप यहाँ पर आ जाएँ और यहाँ पर आने के बाद आप इसको ले लें, यहाँ से ले लें, वहाँ से ले लें, बात एक ही है आपकी। आपने ये ले लिया यहाँ पर,
ठीक है। इसके बाद इसको बंद किया आपने। इसके बाद आपने इसको ही अलग अलग लेंगे, क्योंकि अलग अलग अगर कलर डालने हैं आपने तो आपने अलग अलग लेना है। लेकिन उसी के साथ नहीं आपने वही ए प्रेस करना है, बाहर क्लिक करना है। अब ये काम आपको हो गया, अब दूसरा लेना है आपने, बाद में आप इसे सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद पी आपने लिया, बस एक चीज़ और बता रही हूँ ये वाली, ठीक है ना। यहाँ से ये चीज़ लेनी है आपने पी प्रेस कर लिया और यहाँ पर ये चीज़ आ गई, यहाँ पर ये चीज़ लिया आपने, इसको आपने लिया यहाँ पर इतना थोड़ा, ठीक है ना। इसके बाद आपने इसको बंद किया, इसके बाद यहाँ पर आ गए आप। इसके बाद आपने ये लिया, इसको बंद कर दिया आपने, ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ आ गए, ये आपका हो गया। ए प्रेस किया आपने, बाहर क्लिक कर दिया। अब देखिए आपके पास ये 3 चीज़ें बन गई हैं, ठीक है ना। अब आपको इसमें जो है चेंजेस करनी है। अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपके पास आ गया है, ठीक है ना। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ गया है। अब आप इसको करेंगे जूम, और जूम करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, आप इसे सेटिंग करेंगे इसकी, ठीक है ना। इसके ये आपके हैंडल्स आपके पास हैं, इसकी आप सेटिंग यहाँ से करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी सेटिंग जब होगी तो आपकी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से आपकी होंगी, ठीक है ना। यहाँ से आपने ये ले लिया, इसके साथ ही लेना है आपने ताकि आपकी ये हो। इसके बाद आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर आपके पास इसको थोड़ा सा ये करेंगे, इसको थोड़ा सा आप ये करेंगे, ठीक है। स्पेस बार दबाया, इसके बाद आपने इस पर आपने बहुत हाथ सेट करने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लें इसे करके, ये चीज़ें और यहाँ पर ये चीज़ें इसके साथ मिला दिया आपने, ठीक है। अब आपने कलर कौन से देने, पिक कलर लेना है। पिक कलर का आई ड्रॉपर है, आई लिया आपने, ठीक है ना। आई यहाँ पर लिया आपने, या आ गया आपका फिल कलर हो गया, एक्स से यहाँ आ गया, ठीक है ना। इसके बाद आपने ए प्रेस किया, यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, आपने आई दबाया और ये कलर लिया, ये कलर यहाँ हो गया, ठीक है। समझ आ गई बात। इस तरह से आपने जो है अपनी इस बर्ड को करना है। इसके बाद ए प्रेस किया, इसके बाद आई प्रेस किया, यहाँ पर आ गए, कंट्रोल Z, ए प्रेस किया आपने, ए हाँ सेलेक्ट नहीं किया ना, ए प्रेस किया, इसको सेलेक्ट किया और आई ड्रॉप पर लिया और इसको यहाँ आ गया, ये आ गया। अब आप देखिए कि आपकी ये चीज़ बन गई है। अगर आप यहाँ पर आते हैं लेयर पैनल पे और आप यहाँ पर ओरिजिनल बर्ड को जो है बंद कर देते हैं, ठीक है, तो ये देखिए आपकी 2 चीज़ें बनी हैं, सही और बिल्कुल फिनिशिंग से बनी है, ठीक है। इस तरह से पूरी बर्ड आपकी बनेगी। और आप इसमें देखें इलस्ट्रेटर में यहाँ पर अगर आप जाते हैं, ये खुद ब खुद आपका ये बताता है, देखिए ये अलग आपका ऑब्जेक्ट बनाए, ये अलग ऑब्जेक्ट बनाए, ये अलग बर्ड आपके ऑटोमेटिक, आपको लेयर बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली करता है। लेकिन टेम्पलेट रख के आप रीड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़, आगे समझ में जैन? जैन को नींद आ रही है, क्यों जैन? अब तो आपके पेपर्स वगैरह भी हो गए। इसको अगर आप जो है बहुत अच्छे से लोगे तो बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। अगर फोटोशॉप की तरह आपने किया तो कोई फ़ायदा नहीं आपका। प्लेस में जाते हैं हम, ये आप रास्टर इमेज थी, मैं वेक्टर बना रही थी उसको, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर ये चीज़ है आपकी, इसमें सिमेट्रिकल भी आपका होता है। सिमेट्रिकल अभी नहीं बताऊँगी, इसमें आपको थोड़ी मुझे दरअसल प्रैक्टिस करानी है मुझे आपकी। ये देखिए यहाँ पर रास्टर इमेज है ये आपकी, इसको वेक्टर बनाना है आपने। इसको इम्बेड कर लेंगे हम। इम्बेड करने के बाद आप जो है यहाँ पर इम्बेड करने के बाद आप इसे जो है एक फेस रखना चाहते हैं आप इसका, तो आप यहाँ से इसको क्रॉप नहीं, इसको क्रॉप नहीं करेंगे हम। दरअसल यहाँ पर थोड़ा सा इसमें जो है हमें क्लिपिंग मास्क करना होता है, तो क्लिपिंग मास्क को हम छोड़ देते हैं। हम यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर आके अभी नहीं बताऊँगी, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर टेम्पलेट ले लिया आपने, टेम्पलेट लेने के बाद एक नई लेयर ले लिया। अब देखिए आप इसको फोकस कीजिएगा, ये रास्टर इमेज है, हम इसे वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। अभी ये हमारे पास रास्टर है, जब हम वेक्टर बना देंगे तो हम कहते हैं आप जब ये वाली इस तरह की शेप करेंगे तो आप छोटे छोटे पहले सारे हिस्से बनाएंगे, आप बड़े पे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। पहले छोटे, जैसे पहले आपने इसका ये ले लिया। अब ये चीज़ तो आपकी यहाँ से भी बन सकती है, कहाँ से कि आप यहाँ जो चीज़ आपकी यहाँ से बन सकती है वो आप यहाँ से ले लेंगे, उसमें आपको पेन टूल की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपकी यहाँ से बन सकती है, ठीक है। अब जो है वाइट कलर मुझे लेना है, मैं एक्सप्रेस करती हूँ, मुझे बैक पे लेना है। ये बैक पे मेरे पास वाइट कलर आ गया है, ठीक है ना। या वाइट कलर ना ले, नहीं एक्स शिफ्ट एक्स यहाँ पर ये आ गया है। या आप जो है इसको ब्लैक कलर ले लें ताकि नज़र आए, ठीक है ना। ये ब्लैक कलर आ गया, क्योंकि हम तो बाद में आउटलाइन ख़त्म करेंगे। ये हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये चीज़ बनानी है, ठीक है, ये बन गई। उसके बाद आपकी छोटी छोटी चीज़ें आपकी हैं, उसके बाद आपने ये चीज़ बनानी है, ठीक है ना। अब आपने देखना है, पहले ये चीज़ बनानी है आपने, ये छोटी येलो वाली,
ठीक है ना। आप सबके पहले आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ जब आपकी पूरी हो जाएगी, जैसे ये बर्ड आपका पूरा हो जाएगा, जैसे यहाँ बर्ड है, ये बर्ड आपका पूरा हो गया, ठीक है ना। अब आप अपनी चीज़ को उठा के, जब आपका ये यहाँ ही रहेगा और यहाँ पर आप अपनी पूरी बर्ड उठा के यहाँ रख लेंगे। ये आपका कैनवस दिया हुआ होता है इस तरह से काम करने के लिए। इसी तरह से यहाँ पर जब आप ये पूरा कर लेंगे तो होगा। अगर आपका कभी ये होता है कि यहाँ पर होके और ये छुप जाता है, तो आप बस यहाँ आएंगे और उसको आई से बंद कर देंगे, ठीक है ना। जैसे ये बर्ड वाला लेती हूँ मैं, जैसे आपका यहाँ पर छुप रही है कोई चीज़, तो आप यहाँ आएंगे और आप यहाँ आएंगे और यहाँ आके ये आई से बंद कर देंगे वो ऑब्जेक्ट जो आपके छुप रहे हैं। फिर जब आप कर लेंगे तो आई खोल देंगे, ठीक है। ये आपकी परफेक्ट रीड्राइंग है। और रीड्रॉ जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये रीड्रॉ की ही एक जॉब होती है जहाँ आपको रीड्रॉ का मकसद ये होता है रास्टर टू वेक्टर कन्वर्जन, क्योंकि ये सारी रास्टर इमेज है। अगर आप इसको वो बड़ा करेंगे तो पिक्सलेट हो जाएंगी, लेकिन जब आप यहाँ पर वेक्टर अपनी बना लेंगे तो वो पिक्सलेट नहीं होगी। और जब आप काम कर लेंगे तो सेव कैसे करेंगे, इसे रीड्रॉ का एक फोल्डर आपके पास मौजूद है। रीड्रॉ का इसे फोल्डर बनाएंगे, सेव करेंगे और इसे एक इलस्ट्रेटर की फाइल रीड्रॉ की होगी आपकी, बर्ड रीड्रॉ जो भी हो आपका जो है वहाँ पर जो भी ये स्पाइडरमैन रीड्रॉ जो भी उसका नाम लिखकर आप देंगे और एक इसकी जेपैग बनाएंगे। जेपैग बनाने का तरीका क्या है, जेपैग बनाने का तरीका भी बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो है जेपैग बनाने का तरीका ये है इसके अंदर कि जैसे आपने कोई भी चीज़ रीड्रॉ कर ली है, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपकी रीड्रॉ हो गई है, ठीक है। अब आपने इसको जो है वो सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर ये रख लिया सेलेक्ट करके, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप जो है यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। या तो आपके पास यो, अब ये चीज़ आप हटा देंगे इसको, जब आपकी बन जाएगी जाहिर सी बात है इसका काम तो आपका ख़त्म हो जाएगा ना, इसका काम तो ख़त्म हो जाएगा। ये लेयर आपने डिलीट कर ली, ठीक है ना। हो गया ईशा, कल मैं रोकूँगी आपको, ठीक है, थोड़ी रुकिएगा। यहाँ पर ये आपकी चीज़ आ गई, ये फर्ज करें ये आपका बन गया। अब आपको यहाँ पर आपके आसपास कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर कोई हैंडल कोई इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब आपकी बन गई आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट एज में आ देंगे। एक तो AI जो इसकी एक्सटेंशन है इलस्ट्रेटर की उसमें सेव होगी, जैसे PSG में होती थी, यहाँ AI एक्सटेंशन है जो सोर्स फाइल है। और एक आप जेपैग में या PNG में जिसमें भी करना चाहेंगे आप होगी। एक आप उसको PNG में कीजिएगा, एक जेपैग में। PNG में आप कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर डाउनलोड में ही आ रही हूँ और डाउनलोड में ही डायरेक्ट कर रही हूँ एक न्यू फोल्डर में, ठीक है ना। तो सब बता रही हूँ आपको इसमें न्यू फोल्डर में मैं इसे वो भी कर रही हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ बर्ड आपने बर्ड कर दिया, रीड्रॉ बर्ड। अगर एक से ज़्यादा है तो रीड्रॉ बर्ड 1 कर दिया आपने, या आपने एक्सपोर्ट कर दी, या आपकी आ गई, ठीक है। अब ये 300 dpi पे नो है, ट्रांसपेरेंट है, ओके, ठीक है ना। जितना हिस्सा है उतना हिस्सा आएगा। अगर आप यहाँ देखें डाउनलोड में जाके, हाँ वो था ना, मैंने क्या, हाँ ये देखिए, ये जितना हिस्सा आपका बर्ड का है उतना हिस्सा आएगा। यह आपकी PNG फाइल है, ठीक है ना। ये एक PNG फाइल है जो कि आप अपनी टी-शर्ट या उस पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक आपकी जो है यहाँ पर इसकी जेपैग बनेगी। जेपैग बनाने का तरीका क्या है, एक्सपोर्ट एज, और यहाँ पर आप जेपैग ले लेंगे। अभी आप किसी भी नीचे कोई आर्ट बोर्ड वगैरह पे चेक नहीं लगाना आपने, यहाँ पर इसको जो है वही आप उसमें ही कर दें। बर्ड क्या था, रीड्रॉ बर्ड या आ गया यहाँ पर। बस आप यहाँ पर जो है ये चीज़ हटा देंगे, ठीक है ना, एंटर कर देंगे। या आपकी जो है CMYK नहीं करना आपने, RGB में करना है, क्योंकि ये जो है आपकी मुस्तकिल इसमें होगी, ठीक है। यहाँ पर आपने ये ले लिया, ये आपकी इसमें हो गई। अब आपकी देखिए दोनों हो गई, एक ये आपकी जेपैग PNG है और ये आपकी जेपैग है। जेपैग में वाइट बैकग्राउंड है और PNG में बैकग्राउंड नहीं है, सही है। 73.1 KB की। अब यहाँ पर जो इलस्ट्रेटर की फाइल है वो कैसे सेव करेंगे, आप सेव में जाएंगे, यहाँ पर सेव करेंगे और सेव में यहाँ पर वही कर देंगे रीड्रॉ बर्ड, ठीक है ना। एक ही लिख रखेंगे नाम सबका और यहाँ पर आप इसे एंटर कर देंगे। ये आपकी AI फाइल है। AI फाइल जो है वो आप कोई भी चीज़ दूसरे दिन एडिटिंग करना चाहो, कुछ करना चाहो, वो आप डायरेक्ट जब डबल क्लिक करेंगे ये आपकी जैसे फोटोशॉप PSD खुल जाती थी ऐसे हो जाती है। आज ये इतना ही है, क्योंकि अभी आप 2-3 दिन पूरा रीड्रॉ करेंगे। इसमें रीड्राइंग पहले ये जो बर्ड मैंने बताई है इसकी रीड्राइंग कीजिए, ठीक है, इसको अच्छे से कीजिए। और अभी आपके पास हैं 10-15 मिनट कर सकते हैं। पेन टूल की प्रैक्टिस कीजिए पहले, उसकी शॉर्टकट और ये सब चीज़ें, ठीक है। थैंक यू।